अगर हम पहले मैच की तरफ चले जाएं, पेशावर ज़ल्मी ने 154 किए, गलतियां की सब ने, बाबर ने 70 कुछ रन किए, लेकिन अगर वो उनके बैट्समैन गलतियां नहीं करते तो वो भी 180-85 रन कर जाते। बिल्कुल ठीक है, वहाँ भी गलत शॉट मारे, इधर भी यही हो रहा है कि आपकी नंबरिंग गलत है, आपके प्लेयर गलत आउट हो रहे हैं। तो बात ये है कि भाई 3 मैच हो गए हैं, अब ये जो एक इनका जो सिलसिला चल रहा था ना कि भाई टॉस जीत के, वो फॉर्म बहुत अच्छी थी भाई। उस टाइम तो हम भी टीवी बैठ के कहते थे भाईजान 160 करेगी ये टीम, डिफेंड कर लेगी, ऐसे ही था। लेकिन अब आप 200 भी होंगे, 200 भी करा दोगे आप, आउट ऑफ फॉर्म है सारे। ठीक है, अब अच्छा मुश्किल ये है कि सारे एक साथ आउट ऑफ फॉर्म। अब आप ये देखो ना भाई, ज़्यादा जो तकलीफ हो रही है ना इस पूरी PSL में, वो ये है कि जो आपके मेन पाकिस्तानी बॉलर्स हैं वो की मोमेंट्स पर वो नई परफॉर्मेंस कर रहे हैं जो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर का शान होता है। जैसे कि जो रेजा हेंड्रिक्स ने शादाब को मारा उस दिन, छक्का चौका, तो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल। फिर डेविड विली ने कल जिस तरह शाहीन को छक्का मारा, इतना लंबा छक्का यार। मैं गुलू भाई से भी बात कर रहा था, आपसे भी वही सवाल है मेरा। शाहीन की बॉलिंग में मैंने चीज़ नोट की है कि जब डेथ बॉलिंग आती है ना वो रिलैक्स होते हैं, जब उनको छक्का पड़ता है ना उसके बाद वो जागते हैं और फिर वो खींच के गेंद करते हैं, फिर उनकी एंगर भी आती है, फिर वो यॉर्कर अच्छा, भी करते आपने हैं। एक चीज नोट की, आप समझ रहे हो, वो रिएक्टिव हो गए हैं। आपने शाहीन, वो खुद से पहले प्लान नहीं करते कि मैं लेकिन बैट्समैन को लीड करूं। आपने शाहीन में एक चीज नोट की, हालांकि बॉलिंग बुरी नहीं की कल उन्होंने। आप जब वो पुराना बॉल करने आते हैं, डेथ ओवर्स करने आते हैं, आपने बहुत कम देखा होगा कि वो स्लो वन बाउंसर्स मारते हैं। नहीं करते ना सर, नहीं करते वो सर इवन यॉर्कर्स भी नहीं करते, लेंथ बॉलिंग करते हैं। यॉर्कर भी क्यों जब नहीं हो छक्का रही, पड़ता है उसके यॉर्कर भी बाद। क्यों नहीं हो रही मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, छक्का पड़ने के बाद थ्रो करते सही, वो मिसिंग है। उसके बाद उनका जो बॉल स्विंग हो रहा है, लेकिन वो जब तक क्लोज द स्टंप नहीं जाएंगे बैट्समैन को प्रॉब्लम नहीं इतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है थोड़ी सी, वरना मैं थोड़ा खड़े होके बता देता कि उसको क्या करना चाहिए। यार प्रोड्यूसर साहब, अगर मैं खड़ा हो जाऊँ जगह बन जाएगी थोड़ी सी? नहीं, आप फ्रेम से नहीं, कैमरे से आउट हो जाएंगे आप। कैमरे से आउट हो जाएगा ये। आप खड़े हुए हैं। अच्छा देखिए, मैं ये समझा रहा हूँ कि अभी वो जाता है वाइड ऑफ द क्रीज। किसकी बात कर रहे हैं? शाहीन की। वो जाता है क्रीज से बाहर। जब वो क्रीज से बाहर जाता है तो उसको गेंद जो है वो थोड़ा सा उसकी जो जिस हाथ में बॉल है उसकी रेंज से विकेट थोड़ा सा उस तरफ निकल और उधर निकल जाता है, जिसकी वजह से गेंद उसको थोड़ा सा और यूँ पुश करना पड़ता है। उस पुश की वजह से उसका हाथ भी इस तरीके से आता नहीं है और उसका हेड भी गिर जाता है वाइड ऑफ द क्रीज, इधर होता है वाइड ऑफ द क्रीज जाने से। जब आप क्लोज द अच्छा, जब आप इसका इस तरह जब आप बॉल करते हैं उसमें फिर आपका जो अंदर आता है ना वो कम हो जाता है। जब आप क्लोज द स्टंप आते हैं तो आपका हाथ ज़्यादा उधर नहीं जाएगा, उधर इस वजह से ही जाएगा क्योंकि आपको पता है कि यार अगर उधर ज़्यादा चलेगा गेंद तो ऑफ स्टंप से निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपका हेड भी गिरने के कम चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप विकेट से दूर नहीं हो गए, आप विकेट के समझो सामने सामने है, आपका जो लैंडिंग हो रही है वो विकेट के सामने हो रही है। उसमें जब आप बॉल रिलीज करेंगे ऑफ स्टंप की विकेट से अंदर लाने की कोशिश करेंगे, वो बैट्समैन को प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बैट्समैन खड़ा हुआ है यहाँ पे ऑफ स्टंप है, बॉल इसकी सीध में आया है, अब उसको नहीं समझ आ रही कि ज़्यादा स्विंग हो रहा है या कम स्विंग हो रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ साथ जब क्लोज द स्टंप करोगे और अगर ऑफ स्टंप पे बॉल गिर रहा है, उसको ये भी नहीं समझ आएगी यहाँ से अंदर जाएगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है शायद उसको मिसिंग हो रही है इसकी, इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। कल मैंने उसको बड़ा गौर से देखा है। आकिब जावेद नहीं बता रहे होंगे यार, सब बता रहे होंगे, अब मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। मैंने कल उसको बड़े क्लोज देखा है, वो जब भाग रहा होता है ना तो ऐसे लगता है क्लोज द स्टंप ही जाएगा, जैसे ही वो विकेट के पास आता है ना वो बाहर निकल जाता है।